हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांचाल अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी क्लास में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा संधि। तो पिछली क्लास में हमने बच्चों ये देखा था कि संधि की जो टर्म एंड कंडीशंस होती है उसमें क्या क्या अप्लाई करते हैं हम, वो सब मैंने आपको कल यहाँ पर बोर्ड पर लिखवा दी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिनको आप याद करना ही था उनको। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम पढ़ेंगे संधि के भेद। आप सभी को पता है संधि के भेद होते हैं, वो होते हैं हमारे तीन। कौन कौन से? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 विसर्ग संधि, नंबर 3 व्यंजन संधि। तो इसी के साथ जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा व्यंजन संधि का, वो स्वर्ग संधि का। तो स्वर संधि को आज हम कंप्लीट करेंगे। क्या कितने प्रकार की स्वर संधि होती है, क्या क्या इसमें कंडीशंस आती है, क्या क्या इसमें हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं, तो उन सभी को ही आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहली बात होती है कि संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। जो नंबर 1 बात होती है स्वर संधि के भेद। तो आप सभी को पता है जो स्वर संधि होती है वो होती है हमारी कितने प्रकार की या कितने भेद होते हैं। इसके भेद होते हैं हमारे 5। अब बात आती है 5 भेदों में कौन कौन से उसके भेद होते हैं स्वर संधि के, क्या क्या उनके नाम होते हैं और फिर क्या क्या उनकी कंडीशंस होती है। तो सबको पता है सबसे पहला भेद जो होता है वो होता है यण संधि, यानी यण संधि भी हमारी स्वर संधि के अंदर ही आती है। नंबर 2 पर आता है हमारा गुण संधि। ठीक है बच्चों, तो गुण संधि भी हम स्वर संधि में ही करते हैं। और नंबर 3 पर आती है हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि भी हमारी इसी के अंदर आती है। ठीक है, फिर नंबर 4 पर आता है हमारा जो आती है वो आती है वृद्धि संधि। ठीक है बच्चों, वृद्धि संधि भी हमारी इसी के अंदर आती है। फिर बात आती है नंबर 5 पर अयादि संधि। अयादि संधि, तो इसी प्रकार ये हमारी होती है 5 प्रकार की। यदि वो क्वेश्चन में देता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन में 2 है, 3 है और 4 है और 5 है, तो हम 4 और 3 2 ना देकर आंसर देंगे 5। फिर वो पूछेगा कि स्वर संधि के निम्नलिखित में से भेद बताइए। अगर इन 5 से अलग नहीं होगा तो वो हमारा, अगर इन 5 से अलग होगा तो हमारा आंसर नहीं होगा, अगर इन 5 में से कोई एक होगा तो वो हमारा ही आंसर होगा। यदि वो पूछता है कि स्वर संधि के भेद, तो 5 कौन कौन से? नंबर 1 पर यण संधि, नंबर 2 पर गुण संधि, नंबर 3 पर दीर्घ संधि और नंबर 4 पर वृद्धि संधि और नंबर 5 पर जो आखिरी है वो है अयादि संधि। तो बच्चों इनमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बस समझना है गौर से, क्योंकि संधि एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही आसान है लेकिन बच्चों को ये हार्ड लगता है। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, बस थोड़े वर्णों की पहचान करनी है। हाँ, इससे ये आया, इससे आया, तो ये हमारी इस प्रकार की संधि बन गई। तो आज हम नंबर 1 पर बात करेंगे, वो है हमारी जो कि यण संधि। किस किस प्रकार की इसमें कंडीशंस होती है, कौन कौन से हम इसमें कंडीशंस अप्लाई करते हैं, किस किस तरीके के इसमें शब्द आते हैं, तो उन सभी को आज हम इसमें देखेंगे। तो सभी बच्चे नंबर 1 पर डालेंगे, वो है यण संधि। तो सभी बच्चों को बोर्ड पर ये दिख रहा होगा, तो सब तक के लिए सभी बच्चे यस करेंगे और फिर हम अपनी सेवा को आगे बढ़ाएंगे कि बोर्ड पर कुछ कट तो नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो पहली कंडीशंस लिखेंगे वो क्या है, सभी बच्चे यहां पर नंबर 1 डालकर ऐसे लिखेंगे कि इसमें शब्दों के बीचों बीच, ठीक है बच्चों, शब्दों के बीचों बीच क्या आता है, इसमें आते हैं हमारे बच्चों, इसमें आते हैं ये वर्ण, ये रे और वे। ठीक है बच्चों, ये कौन से वर्ण है हमारे, ये है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है बच्चों, ये आते हैं, ये वर्ण आते हैं और इनसे पहले, ठीक है बच्चों, पहले वो बोलेगा
शब्दों के बीचों बीच ये वर्ण आते हैं तथा इनसे पहले आधा व्यंजन, मतलब इनसे पहले आधा व्यंजन या, ठीक है बच्चों, ये गौर करने वाली बात है कि इनसे पहले आधा व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन आते हैं तो यह यण संधि कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसकी पहली दूसरी कंडीशन सभी लिखेंगे, जब तक के लिए सभी बच्चे इसको नोट करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे अपनी क्लास के अगले पॉइंट पर कि क्लास का अगला पॉइंट क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये पहली इसकी कंडीशन थी जो सभी बच्चों ने अभी तक अपनी कॉपी में नोट कर ली होगी। जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। फिर हम बढ़ेंगे इसकी अगली कंडीशन की तरफ कि इसकी अगली कंडीशन क्या है। तो सभी बच्चे देखेंगे कि इसकी अगली कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन में लिखेंगे जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल से, ठीक है बच्चों, यह रे और वे वर्ण बनते हैं वहां हमारी यण संधि होती है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा इसकी दूसरी कंडीशन में क्या उसने बोला है कि दूसरी में बोला जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल से हमारे यह रे और वे वर्ण बनते हैं तो वहां हमारी यण संधि बनती है। और नंबर 1 पॉइंट में बोला उसने शब्दों के बीचों बीच यह रे वे वर्ण आते हैं और इनसे पहले आधा व्यंजन या आधा स्वर सहित व्यंजन आते हैं तो वह हमारी यण संधि कहलाती है। कुछ भी इसमें बात नहीं थी, बहुत ही इजी थी। तो सभी बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या जिसको नोट करना है वो नोट कर लेगा। तो सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जिसने इसको नोट करना होगा उसने भी नोट इसको कर लिया होगा। तो जब वो पूछता है हमसे के स्वर संधि के भेद तो उसका आंसर होगा 5। कौन कौन से? नंबर 1 पर यण संधि, नंबर 2 पर गुण संधि, नंबर 3 पर वृद्धि संधि और नंबर 4 पर दीर्घ संधि और नंबर 5 पर अयादि संधि। फिर बात आती है हमारी यण संधि की नंबर 1 पर। इसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती है तो आप सभी को पता है। जो इसकी पहली कंडीशन है वो ये है, शब्दों के बीचों बीच यह रे वे वर्ण आते हैं और इनसे पहले आधा व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन आते हैं तो यह हमारी यण संधि कहलाती है। और नंबर 2 पर वो कहता है जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल से यह रे वे वर्ण बनते हैं तो वहां भी हमारी व्यंजन संधि होती है। तो जैसे शब्द ले लेंगे हम इसी प्रकार इसी के अकॉर्डिंग लेंगे हम। जैसे लेंगे प्रत्यक्ष, नंबर जो पहला शब्द वो लेंगे, यदि हम शब्द ले ले प्रत्यक्ष या ले ले प्रत्याहार, ठीक है बच्चों, प्रत्याहार नहीं प्रत्यक्ष ले लो या फिर ले लो प्रत्येक। जैसे ये दो वर्ण हमने ले लिए। अब बढ़ते हैं इसकी कंडीशन की तरफ कि उसने कंडीशन में क्या बोला था, क्या वर्ण दिए थे। उसने हमें ये 3 वर्ण दिए थे यानी यह रे और वे, और इनसे पहले बोला था आधा स्वर रहित व्यंजन या आधा व्यंजन होना चाहिए। तो आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा ये आ गया और यहाँ पर भी हमारा ये आ गया। लेकिन अब फिर बात बोलता है वो कि इससे पहले स्वर रहित व्यंजन होना चाहिए या फिर आधा व्यंजन होना चाहिए। तो आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर भी आधा तय है यानी स्वर रहित व्यंजन है यानी आधा
व्यंजन है, और दूसरे वाले शब्द में भी स्वर रहित व्यंजन है, यानी आधा व्यंजन है। अब बात क्या आती है कि हम इसको अब तोड़ेंगे कैसे। तो संधि का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिन वर्णों मतलब किसी शब्द की जब हम संधि करते हैं तो उनको ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि दोनों का अर्थ होना चाहिए। अगर किसी एक का अर्थ नहीं है तो वो हमारी संधि नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैंने आपको बताया कि सुयर्ण संधि में कि इनसे 3 वर्णों से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए या आधा स्वर रहित व्यंजन होना चाहिए। अब ये दोनों कंडीशंस हमारी इन दोनों शब्दों में अप्लाई हो गई। तो इसी के साथ हम इसकी संधि कैसे करेंगे। तो मुझे पता है जब मैं इसकी संधि करता हूं तो यहां से तो आ गया परितीय। ठीक है बच्चों, परितीय प्लस अक्ष। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों के ही आप सभी को पता है। यहां से आ गया ए और यहां से भी आ गया ए और ये बन गया हमारा बड़ा आ। तो इसी के साथ ये हुई हमारी यण संधि। तो इसमें पहचान करने वाली बात क्या है, बस इसमें पहचान इसी बात से होगी कि इन तीनों वर्णों से पहले स्वर रहित व्यंजन या स्वर सहित व्यंजन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इनसे स्वर रहित व्यंजन होना चाहिए या फिर आधा व्यंजन होना चाहिए। इससे ही हम यण संधि की पहचान कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे शब्द की तरफ। दूसरे शब्द में भी आपने देखा कि प्रति यहां से बना हुआ है, प्रति प्लस यानी प्रति धन और एक। ठीक है बच्चों, यहां से आ गया। ठीक है बच्चों, ये इसी के साथ ये भी हमारी जो है कि यण संधि हो गई। तो इसमें कुछ खास बात नहीं थी, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ इसके हम 1-2 एग्जांपल और देखेंगे और फिर उनसे बढ़ेंगे अगले भेद की तरफ, जो कि हमारा उसका है दीर्घ संधि है या फिर यण गुण संधि है। तो उसको हम आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं इसके 1-2 एग्जाम्पल, क्योंकि हम इसको जब भी संधि को हम कर सकते हैं तो वो जितने भी हम इसकी संधि करें उसी इतनी ही ज्यादा हमारी इसकी प्रैक्टिस होगी, और जितनी हमारी प्रैक्टिस होगी उतना ही हम इसको बेटर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो संधि के जितनी आप लगातार प्रैक्टिस करोगे शब्दों की उतनी ही आपकी ये पक्की होगी। अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये हमारी संधि का जो टॉपिक है ये हमारा कंफर्म यानी पक्का नहीं हो पाएगा। तो जैसे मैं एक शब्द ले लेता हूं, जैसे ले लिया मैंने बच्चों नंबर 1 पर ले लिया इत्यादि। ठीक है बच्चों, इत्यादि के बाद ले लिया अध्यक्ष। ठीक है बच्चों, अध्यक्ष के बाद मैं ले लेता हूं जैसे आप मानो प्रत्याहार। तो ये 3 शब्द हमने ले लिए। अब इनकी संधि कैसे करनी है, डरना कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, जो मैंने आपको अभी तक बताया है कि इसकी संधि आपको कैसे करनी है। तो सभी बच्चे एक बार इनकी संधि करने की कोशिश करेंगे कि इनकी संधि कैसे होगी। इत्यादि की कैसे होगी, फिर नंबर 2 पर अध्यक्ष की, प्रत्याहार की, ठीक है बच्चों, और प्रत्युत्तर की। ठीक है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी शब्द है। अब पहले शब्द की ओर हम बढ़ेंगे। तो इसमें हमने देखा इसमें बना हुआ है इत्यादि, यानी यहां से तो आ गया इति, इति आ गया यानी ये वाला तय आ गया। अब बचा आदि। ठीक है बच्चों, इति आदि। तो इसी के साथ इसकी ये जो संधि है इसका जो शुद्ध रूप है वो है इति धन आदि, जिससे बना यहां से हमारा ये तय और यहां से आ गया ए, जिससे बन गया त्यादि। ठीक है बच्चों, त्यादि बनकर जिससे हमारा बना शब्द इति धन आदि से बना है इत्यादि। फिर आती है बात अध्यक्ष के तरफ। ठीक है बच्चों, तो अध्यक्ष की जो संधि होगी वो होगी अधिधन अक्ष। ठीक है बच्चों, जो इसका शुद्ध रूप होगा, जो इसकी सही वर्तनी होगी वो होगी अधिधन अक्ष। इसी के साथ ये शब्द भी हमारा खत्म हुआ। अब बात आती है प्रत्याहार। तो यहां से तो आ गया हमारा प्रति और धन आ गया आहार, प्रत्याहार। ठीक है बच्चों, शब्दों में कुछ नहीं है, बहुत ही इजी शब्द थे जो कि आप सभी ने देखे।
बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी है। अब बात आती है चौथे वर्ण की। चौथा वर्ण क्या देता है? वो देता है हमें प्रतिधन उत्तर। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है प्रति का भी शब्द होता अर्थ होता है और उत्तर का भी अर्थ होता है। तो बस जानने वाली बात यही है कि जब भी अण संधि की हमें पहचान करनी हो तो बस ये देखेंगे कि यह रे वे से पहले आधा व्यंजन आया है या फिर स्वर रहित व्यंजन आया है। अगर आया है तो वो बिना देखे ही उसको अण संधि का एग्जाम्पल दे देंगे। तो सभी बच्चे बताएंगे। ये 2 क्वेश्चंस मैं आपके बराबर में लिखूंगा कि इसका क्या आंसर है, कौन सी संधि है और कौन सी संधि नहीं है। तो सभी बच्चे मुझे एक बार इसका उत्तर देकर बताएंगे। जैसे मैं देता हूं न्यून, तो न्यून में बताएंगे कौन सी संधि है हमारी। नंबर 1 पर आती है यण संधि। ठीक है बच्चों, नंबर 2 पर आती है गुण संधि और नंबर 3 पर आती है दीर्घ संधि और नंबर 4 पर जो आती है वो आती है वृद्धि संधि। तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि अभी मैंने इसका लॉजिक आपको बताया है जो कि बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। तो मैंने आपको बताया था पहचान कैसे करनी है यण संधि की। यह रे वे से पहले यानी यह रे और वे से पहले होना चाहिए आधा व्यंजन, आधा व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन। ठीक है बच्चों, अब जब हम न्यून की संधि करते हैं तो वो करते हैं कैसे? ठीक है बच्चों, करना इसमें भी कुछ नहीं है, इसका बन जाएगा नी धन ऊन। ठीक है बच्चों, जिससे बना न्यून। तो ये हमारी इसकी सही वर्तनी है। अगर ऑप्शन में सही वर्तनी में न्यून की वर्तनी पूछता है तो इसकी ये सही वर्तनी है। और अगर पूछता है संधि तो आप सभी को पता है यह रे वे से पहले आधा व्यंजन है यानी स्वर रहित व्यंजन है। तो यह हमारी हो गई यण संधि। अब बच्चों बढ़ते हैं हम अगले भाग की तरफ। जो इसका अगला पॉइंट है वो है हमारा दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि की कंडीशंस क्या होती है? ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, वो डालेंगे नंबर 2 पर जो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। ठीक है बच्चों, दीर्घ संधि में कौन कौन सी कंडीशन से अप्लाई होती हैं? तो सभी बच्चे इनकी लिखेंगे। इसकी कंडीशंस नंबर 1 जो लिखेंगे वो लिखेंगे सभी बच्चे जहां 2 सजातीय वर्ण के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट यह है 2 सजातीय वर्णों के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, या दूसरी कंडीशन जहां किन्हीं 2 वर्णों के योग या मेल से हमारे बड़े वाला बड़ी ई बड़ा ऊ और ऋषि। ठीक है बच्चों, वर्ण बनते हैं वहां हमारी दीर्घ संधि होती है। ठीक है बच्चों, यानी कहने वाली बात यह है 2 सजातीय वर्णों के मेल को यानी 2 सजातीय वर्णों के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं, या फिर जहां किन्हीं 2 वर्णों के मेल से या योग से हमारे बड़ा बड़ी बड़ा वो ऋषि वर्ण बनते हैं। तो इसमें वो कहना चाह रहा है
या तो हमारा इससे ये बने, यानी ए धन ऐसे बनता है हमारा बड़ा। नंबर 1 कंडीशन ये, नंबर 2 पर कंडीशन आती है ये, ठीक है बच्चों। नंबर 3 पर जो कंडीशन आती है वो आती है ये। एक जैसे वर्ण हैं, दोनों ही एक जाति के हैं तो हुए सहजातीय। सहजाति से बढ़कर बना हमारा बड़े वाला वर्ण, ये भी एक जाति के हैं यानी एक जैसे हैं, ये भी सहजाति हैं यानी एक जैसे हैं। तो उसका कहने का मोटिव ये है, कहने की बात ये है कि वो कहना चाह रहा है जहां भी हमारे इस तरीके से वर्ण बने, यानी जब भी हम किसी शब्द को तोड़ते हैं या उसका योग करते हैं या उसका मेल करते हैं तो हमारे दोनों ही एक जैसे वर्ण आए और उनसे हमारा बड़े वाला वर्ण बने, जो कि इन चारों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चाहे वो हमारा बड़ा हो, चाहे बड़ी ई हो या बड़ा ऊ हो, तो वो किसी भी तरीके का होना चाहिए। अब ले लेते हैं हम इसके शब्द, क्या क्या इसमें कंडीशंस, किस तरीके के इसमें हमारे संधि वाले शब्द आते हैं, कैसे हम उनको कर सकते हैं। बहना मैंने कहा था बहुत ही इजी है। तो जैसे हम शब्द ले लेंगे कार्यालय, ठीक है बच्चों, कार्यालय ले लेंगे। फिर ले लेंगे हम दीपावली, ठीक है। अब हम इसकी संधि कैसे करते हैं, क्योंकि हमें तोड़ना है दीर्घ संधि में। तो जब मैं इसमें से कार्य को अलग निकाल देता हूं तो हमारे पास बन जाता है आल्य, ठीक है बच्चों। कार्य माने होता है काम, आल्य माने होता है गण, ठीक है बच्चों। अब बनती है इसकी सहजातीय वर्ण, कैसे इसमें हमारे आए हैं, कौन कौन से आए हैं। तो आपको पता है इसमें से तो आ गया हमारा ए और इसमें से भी आ गया ए, तो हमारा जो वर्ण बना वो बना बड़े वाला ए, ठीक है बच्चों। तो हमारी इसकी जो दीर्घ संधि की हो गई पहचान वो यही थी, दोनों शब्द एक जैसे होने चाहिए शब्द को तोड़ने के बाद, उसके बाद एक बड़े वाला शब्द बनना चाहिए जो कि इसके अकॉर्डिंग, चारों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो पीछे मैंने अभी लिखे थे, ठीक है। अब आपने देखा दोनों ही एक जाति के हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ने एक बड़े शब्द का निर्माण कर दिया है जो उनकी जाति का है, उनकी प्रजाति का है, जो कि हमने कंडीशंस में देखा था। अब बात आती है दीपावली की। दीपावली की हम संधि कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों करना कुछ इसमें नहीं है, बहुत ही इजी है। तो मैंने यहां से अगर मैं दीप निकाल दूं तो मेरे पास बनता है आवली, अवली, ठीक है बच्चों, दीप अवली, ठीक है। यहां से आ गया हमारा ए और यहां से भी आ गया हमारा ए और बड़ा बन गया बड़े वाला ए। तो ठीक है, दोनों ही हो गए सहजातीय, दोनों ने ही मिलकर एक अपने बड़े वाले शब्द का निर्माण किया, दोनों ही एक जाति के थे, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, दोनों ही अपनी प्रजाति के थे, ठीक है। तो इसी के साथ ये भी हुआ हमारा पॉइंट खत्म। इसमें एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो कहना बस यही चाहता है, जब भी हम किसी शब्द की संधि करते हैं या उसका मेल करते हैं, योग करते हैं, दोनों शब्दों का जो होने चाहिए जिससे हम उनको तोड़ते हैं, दोनों सहजातीय होने चाहिए, एक ही जाति के होने चाहिए। तो और फिर उससे जो बनता है वो बनना चाहिए बड़े वाला वर्ण, और इसी के साथ फिर होता है हमारा दीर्घ संधि, ठीक है बच्चों। अब इसमें जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वो क्या लेंगे, जैसे हम ले लेंगे हिमालय, हिमालय ले लेंगे, ठीक है बच्चों। हिमालय के बाद ले लेंगे हम, ले लेंगे पूरा अवशेष, पूरा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। फिर ले लेंगे हम रविंद्र ले लेते हैं। तो किसी भी नाम की आप संधि लेकर इन सभी वर्णों की आप पहचान करोगे कि कैसे हमें इसको करना है, कैसे हमें इनकी संधि करनी है, कौन से वर्ण में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि कहाँ है, यण संधि कहाँ है और स्वर संधि कहाँ है। तो इन शब्द की पहचान हमें इससे करनी है, क्योंकि बहुत ही इजी है, क्वेश्चन में दम इनमें नहीं है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। एक बार इनकी करने की कोशिश करेंगे, नहीं होता फिर हम आपको बताएंगे। यहाँ तक समझ में आया तो सभी बच्चे मुझको कमेंट कर कर बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो फटाफट इनको उतार लेंगे और एक बार इनको करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी हम कैसे संधि कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। जब मैं हिमालय की संधि करता हूं तो कैसे हम इसकी संधि करते हैं। तो जब मैं इसमें से हीम निकाल देता हूं और यहां से ले लेता हूं आल्य, ठीक है बच्चों, ये हो जाता है हमारा हिमालय। फिर आता है अवशेष, पूरा अवशेष, पूरा अवशेष की संधि हम कैसे
कर सकते हैं। तो मैंने मुझे पता है यहाँ से आ गया हमारा पूरा और यहाँ से आ गया मूल शब्द हमारा हो गया अवशेष। ठीक है बच्चों, इसकी ये भी सही वर्तनी है। फिर आती है रविंद्र की, रवि धन होता है इंद्र, तो ये बन जाता है रविंद्र। फिर आती है कपीस, तो ये होता है कपि धन ईश। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि ये कैसे बने हैं, कैसे हमारे वर्ण बने हैं, जो कि बहुत ही इजी है, करना कुछ नहीं है। अब आपने देखा दोनों में ही एक ही प्रकार की संधि है, जो कि आप सभी देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में दम नहीं है, जो दम होना चाहिए था वो हो गया इनका खत्म। तो अब आपने देखा हिम, हिम से आ गया ए और यहाँ से आ गया आ, तो बन गया दोनों सहजातियों से बड़े वाला आ, जो कि हमारी हो गई दीर्घ संधि। नंबर 2 पर आता है पूरा अवशेष, यहाँ से आ गया ए और यहाँ से भी आ गया ए, तो ये बन गया आ। ठीक है बच्चों, ये भी हो गई हमारी दीर्घ संधि। अब बात आती है रवि धन इंद्र से, रवि से आ गया ई और यहाँ से भी आ गया ई, ये बन गया हमारा बड़े वाला ई, तो इसलिए हो गई दीर्घ संधि। फिर नंबर 4 पर जो वर्ण है वो है कपि धन ईश, तो यहाँ से भी आ गया ई और यहाँ से भी आ गया ई, और ये बन गया हमारे बड़े वाला ई। चारों में ही है हमारी दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि भी हो गई हमारी कंप्लीट, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बचा है। ठीक है बच्चों, तो आज के जो दोनों पॉइंट थे वो हमने बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे कर लिए हैं। कहने वाली बात यह है, कुछ भी हमने इनमें अब नहीं छोड़ा है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा नंबर 1 पर हमने यण संधि किया, जिसमें उसने हमें 3 वर्ण दिए थे, यह रह वह। उनसे पहले बोला था स्वर रहित व्यंजन होना चाहिए या फिर आधा व्यंजन होना चाहिए, फिर ही वो ही हमारी यण संधि बनेगी। फिर नंबर 2 पर जो हमारा पॉइंट आया था वो आया था दीर्घ संधि का। ठीक है, दीर्घ संधि में उसने बोला हमसे कि इसमें 2 सहजातीय वर्ण होने चाहिए और दोनों से ही उनके प्रजाति का एक बड़े वाला वर्ण उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी दीर्घ संधि उत्पन्न होगी वहां पर। ठीक है बच्चों, तो कहने वाली बात यह है, एक जैसे जाति के वर्ण होंगे, दोनों का मेल करेंगे या योग करेंगे तो वो बन जाएगी हमारी दीर्घ संधि। तो इसी के साथ आज की सेवा को यहीं पर रोकते हैं। कल बढ़ेंगे तीसरे पॉइंट की तरफ, स्वर संधि के, और लगभग हम स्वर संधि के कल तीनों भेद को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब तक के लिए जितना पढ़ाया उसको रिवीजन कीजिए, संधि की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। किसी का भी नाम ले लीजिए और उसकी संधि कर डालिए, फिर देखिए कौन सी में कौन सी संधि लग रही है, दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है, कौन सी संधि है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अपने घर में जितने भी मेंबर है सबके नाम ले लेंगे, एक पेज पर लिखकर सामने उनका संधि विच्छेद कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो जब तक के लिए मैं आपसे विराम लेता हूं और अपनी सेवा को यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में नए जुनून के साथ और नए जज्बे के साथ। जब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।